हेलो बच्चों। तो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ क्लास 11th फिजिक्स का नया चैप्टर जिसका नाम है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो आज जानने की कोशिश करेंगे कि एवरेज वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या है और दोनों के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पेन और नोटबुक निकाल लीजिए, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, मजा आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं एवरेज वेलोसिटी से। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं आपको थोड़ी थोड़ी थ्योरी बता देता हूं, फिर इसके दो तीन न्यूमेरिकल्स कर लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जो भी हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो एवरेज वेलोसिटी होती है बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। देखो बच्चों, अगर मान लिया कि कोई बॉडी यहाँ पे है x1 पोजीशन पे t1 टाइम पे और यहाँ पे है x2 पोजीशन पे t2 टाइम पे, थोड़ा देर चलने के बाद t2 टाइम हो गया, पोजीशन x2 पे पहुंच गई, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, चेंज इन पोजीशन यानी डेल्टा x अपॉन टाइम। अब आने वाले लेक्चर में हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी करेंगे, वो यहीं से कुछ निकलेगा, बहुत मजेदार है यार, तुम बस देखते जाओ। ठीक है, मोशन तो मतलब मजा आ जाएगा पढ़ने का। चलो, अब एवरेज वेलोसिटी में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट के पास होती है डायरेक्शन। देखो बच्चों, स्पीड और वेलोसिटी में बेसिक डिफरेंस ये है कि स्पीड हम बस ये बोलेंगे कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है गाड़ी, लेकिन जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी बोलेंगे 5 किलोमीटर पर आवर वेस्ट की तरफ जा रही है, यानी स्पीड में डायरेक्शन भी अगर दे दी हमने तो वेलोसिटी बन जाएगी। अब स्पीड और वेलोसिटी कुछ केसेस में बराबर भी हो सकती है, लेकिन बहुत सारे केसेस में बराबर नहीं होती। समझ में आया? तो ये चीजें कुछ कुछ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है, इट हैज डायरेक्शन, इट हैज डायरेक्शन। अगर इसके पास डायरेक्शन है तो ये क्या होगी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, यानी वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। देखो बच्चों, मैंने पिछले लेक्चर में आपको करवाया था कि अगर बॉडी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, मतलब आगे की तरफ जा रही है, तो हम चीजों को पॉजिटिव लेंगे, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो चाहे वेलोसिटी हो। अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी तो इसको हम नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया आगे और पीछे का। अब वन डायमेंशन में ऊपर नीचे भी तो हो सकता है, कि हो सकता है कोई बॉडी ऊपर जा रही है तो ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव, नीचे आएगी तो नेगेटिव। तो यानी पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ आपको डायरेक्शन दिखाते हैं। क्या दिखाएंगे? डायरेक्शन दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? अब एवरेज वेलोसिटी का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ये है इसका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। ठीक है, तो ये तो था एवरेज वेलोसिटी के बारे में। देखो, अब अगर मैं ग्राफिकल बात करूं तो अगर मैं यहां पे पोजीशन और टाइम के बीच ग्राफ बनाता हूं, ठीक है बच्चों, मैंने यहां पे बनाया एक्स टी ग्राफ, पोजीशन और टाइम के बीच ग्राफ। ठीक है बच्चों, ये मैंने ग्राफ बना दिया। अब इस ग्राफ का जो स्लोप होगी, इस ग्राफ की जो स्लोप होगी, अब स्लोप क्या होती है बच्चों? स्लोप क्या होती है? स्लोप क्या होती है? स्लोप होती है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। y डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है? x के हिसाब से। देखो, आप देखोगे तो y में भी कुछ ना कुछ, मतलब ऊपर की तरफ भी जा रहा है ग्राफ, आगे की तरफ भी जा रहा है, मतलब y डायरेक्शन में भी चेंज है, x डायरेक्शन में भी चेंज है। अब यहाँ पे y की जगह क्या है? x, और x में क्या है? यहाँ पे टाइम है, यानी ये क्या बन जाएगा मेरे पास? डेल्टा x ओवर डेल्टा t, चेंज इन x अपॉन चेंज इन टाइम। यानी एक्स टी ग्राफ में स्लोप जो होती है वो हमको एवरेज वेलोसिटी देती है, या सिंपली वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब देखो और क्या क्या होता है स्लोप। स्लोप एक तो ये तरीका निकालने का, मान लिया ठीक है एक
पोजीशन ये रही, एक पोजीशन ये रही, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 10 सेकेंड है। ठीक है, ये मीटर है। तो आपको अगर निकालना है तो ये आपका क्या बन जाएगा, देखो ये आपका बन गया x2, ये आपका बन गया x1, ये आपका बन गया t1 और ये आपका बन गया t2। तो देखो x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 0 अपॉन t2 माइनस t1 यानी 10 माइनस 0 10। ठीक है, तो 5 अपॉन 10 यानी 1/2 यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड आपकी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। तो ध्यान में रखो xt ग्राफ में, पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप होती है वो क्या होती है, वो होती है एवरेज वेलोसिटी होती है। ठीक है बच्चों, अब स्लोप निकालने का एक और तरीका होता है कि अगर मैं इस ग्राफ में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना दूं, इस ग्राफ के साथ हॉरिजॉन्टल में थीटा एंगल बना दूं, तो इसका जो tan थीटा होगा वो भी क्या होती है, स्लोप होती है। क्या होती है, स्लोप। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, ये तो था एवरेज वेलोसिटी के बारे में कुछ कुछ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब एवरेज स्पीड देखते हैं। तो एवरेज स्पीड कुछ भी नहीं है, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वो स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो वहां पे डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं एवरेज स्पीड। तो जल्दी जल्दी करते हैं फिर, क्योंकि न्यूमेरिकल भी करने हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है बच्चों, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, अब इसका ऐसा यूनिट भी मीटर पर सेकंड होता है। ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ये हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि वेलोसिटी में बात करूं, एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो वहां पे डायरेक्शन भी देनी होती है, इसलिए पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वहां पे आ जाती है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो सिर्फ और सिर्फ ये पॉजिटिव ही आएगी। न्यूमेरिकल करते हैं यार, ऐसे मजा नहीं आता। ठीक है, चलो अब मान लिया कोई बंदा ए डायरेक्शन से चला ईस्ट की तरफ और वो पहुंच गया बी पे। ठीक है, ये था मान लिया 10 मीटर का डिस्टेंस और उसको लग गए 2 सेकंड चलने में। ठीक है बच्चों, 10 मीटर का डिस्टेंस और उसको लगे 2 सेकंड चलने में। चलो अब देखते हैं, अब बी से वो आ गया सी पे। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लिए कितना है, 5 मीटर, और यहाँ पे उसको लगा आने के लिए 1 सेकेंड। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी। तो बच्चों टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ क्या रहा उसका, पहले तो ये गया फिर यहाँ पे आया, तो पहले ये से ये गया यानी कितना गया 10 मीटर। अब यहाँ से यहाँ पे भी आया यानी 5 मीटर और चला, तो 10 और 5 यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 15 अपॉन टोटल टाइम कितना लगा उसको 2 सेकेंड, और यहाँ पे 1 सेकेंड और लगा यानी 3 सेकेंड, यानी 3 5 जब 15 5 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गई एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए मेरे को चाहिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होती है इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पोजीशन और इनिशियल पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है ए, फाइनल पॉइंट है सी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, 10 में से 5 गया यानी ये कितना है 5। तो कितना आ गया 5 अपॉन टोटल टाइम कितना लगा, टाइम तो उतना ही लगा उसको 2 और 1 3 यानी 5 अपॉन 3 कितना आ गया 1 पॉइंट समथिंग आ गया, 1 पॉइंट समथिंग, 3 1 जा 3 2 बजे 3 6 जाए 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी इसकी, अब बी से सी की तरफ आ रहा है तो यानी वेस्ट की तरफ इसकी क्या होगी डायरेक्शन होगी। तो आया हो बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो अब देखते हैं कि मान लिया ये गया ए से बी जो कि था 10 मीटर 2 सेकंड में, फिर आ गया बी से ए। ठीक है, बी से ए आ गया फिर से लौट के। ठीक है, तो डिस्टेंस तो कितना है 10 मीटर, इस बार उसको लग गए मान लिया 5 सेकंड। ठीक है बच्चों, तो अब बताओ मेरे को एवरेज
स्पीड क्या होगी। तो बच्चों एवरेज स्पीड क्या रही उसकी, टोटल डिस्टेंस कितना चला उसने 10 + 10 20 अपॉन टोटल टाइम कितना लगा 2 + 5 7, यानी 7 2 जा 14 7 2 जा 14, ठीक है, और 6 बचे 7 8 जा 56, यानी 2.8 समथिंग मीटर पर सेकेंड आ जाएगा एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी उसकी बताओ। चलो तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कितनी की है उसने, देखो बच्चों इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट भी ए है, यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है 0 होती है, और टोटल टाइम कितना है जितना मर्जी हो ऊपर 0 आ गया, यानी 0 मीटर पर सेकेंड। तो यानी वेलोसिटी 0 भी हो सकती है, स्पीड कभी भी 0 नहीं होगी, ठीक है। अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम भी हो सकते हैं, ठीक है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम भी हो सकते हैं। मान लिया ए से गया और बी पे पहुंचा, ठीक है, ये था 10 मीटर, आगे की तरफ चला, ठीक है, 2 सेकंड लगे। तो इस केस में जब स्ट्रेट लाइन में चला और डायरेक्शन चेंज नहीं की उसने, सेम ही डायरेक्शन में चला, तो यहाँ पे आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो वो भी सेम आएगी, और एवरेज स्पीड निकालोगे तो वो भी सेम आएगी। तो देखो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट यही तो डिस्टेंस है, तो यही तो इनिशियल फाइनल पॉइंट है, तो यही तो डिस्टेंस होगा 10 मीटर अपॉन 2, यानी 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देखो एवरेज स्पीड डिस्टेंस कितना है 10 अपॉन 2 5 मीटर पर सेकेंड। यानी बच्चों एवरेज स्पीड जो होती है, ध्यान में रखो, एवरेज स्पीड जो होती है वो बड़ी होती है या बराबर होती है एवरेज वेलोसिटी के। एवरेज स्पीड कभी छोटी नहीं होगी वेलोसिटी से, ठीक है बच्चों। तो ये तो था बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है। इसके बाद जो आने वाला है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां पे आपका डिफरेंशिएशन यूज होगा, इंटीग्रेशन भी यूज होगा। तो आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ के आइए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो थैंक यू सो मच, रिवाइज करते रहिए, डाउट जरूर पूछिए, ठीक है। मुझ में अगर कोई कमी है तो जरूर बताइए, क्योंकि अभी चैनल नया है, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट करेंगे तो मैं ज़रूर इम्प्रूव करूँगा। थैंक यू सो मच, लव यू।